हेलो एवरीवन, एसकेटी क्लिप्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। पॉडकास्ट बहुत लंबा फॉर्मेट होता है और उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर किसी एक गेस्ट से बात होती है। ये एसकेटी क्लिप्स वो चैनल है जहां आप छोटी छोटी क्लिप्स देखते हैं एक रिलेटेड टॉपिक की। तो बहुत काम का ये चैनल आपके लिए है। फटाफट से पहले तो आप इसे कीजिए सब्सक्राइब। ये मेरा नया चैनल है, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे इस चैनल पर भी चाहिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वो जो भी क्लिप आपको काम की लगती है वो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। अब हम थोड़ा अगर ट्रम्प साहब के ऊपर भी चर्चा कर लें, और ट्रम्प साहब में भी मैं खासकर चाहती हूँ कि मिड टर्म इलेक्शन में उनका क्या होने वाला है, अगर हमें वो पता चले। क्योंकि सरकारें क्या करती है ना अंकित जी, कि अभी तक भले उनके खिलाफ सारा नेगेटिव मामला जा रहा हो, ये अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में वो माहौल अपने हिसाब का कर लेंगे। तो ये जो मिड टर्म इलेक्शन है वो ट्रम्प के पावर को बरकरार रखेगा या वो ख़त्म करेगा? देखिए, कोई भी चर्चा जियो पॉलिटिक्स में बिना ट्रम्प के तो पूरी हो ही नहीं सकती है। बोलते हैं ना कि हवन में इसकी आहुति तो देनी ही पड़ेगी। हाँ, स्वाहा स्वाहा। तो ये जो ट्रम्प साहब हैं, सबसे पहले तो देखिए कुछ समझ में नहीं आता। 19 जून को जाते हैं, डील कर लेते हैं, फिर उसके बाद जुलाई में फिर भड़क जाते हैं और 13 दिन तक लगातार अटैक कर रहे थे ईरान पे भी, शायद फिर शांत हो गए हैं, फिर अगस्त के बाद भड़क जाएंगे। 2 ही दिन हुआ है शांत हुए, 14 दिन से लगातार अटैक कर रहे थे। लगातार ईरान को, और रोज रात को बोलते थे आज ईरान के इतिहास की सबसे काली रात है। तो वो चीज़ें जो अभी 2-3 दिन रुक गई हैं, हो सकता है हफ्ते 10 दिन और रुकी रहें। वो हो सकता है जब तक पॉडकास्ट मेरे व्यूवर्स तक पहुंचे तब तक शुरू हो चुकी रहे। शुरू हो तो चुकी शुरू में अंकित जी ने आपको बता दिया कि हम गुरु पूर्णिमा के दिन आज चर्चा कर रहे हैं। संभवतः 1 हफ्ता लगेगा ये पॉडकास्ट आप तक पहुंचने में। तो तब तक ट्रम्प साहब अगर गोलीबारी फिर शुरू कर दें तो हमें दोष आप दोनों को ना दें। तो अगस्त के बाद या अगस्त से शुरू हो जाएगा ट्रम्प का खेल फिर से। और ट्रम्प को देखिए अपने आप को जस्टिफाई करना है इस वॉर में कि वो विनर है, और एक्चुअल में वो विनर नहीं है। ये उनको ही पता चल गया, उनके देश को ही पता चल गया है कि ये इनका एक मानसिक दिवालियापन था, जिससे इन्होंने पूरे देश की इकोनॉमी को चौपट करने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। मिड टर्म इलेक्शन बुरी तरीके से ट्रम्प हारने वाले हैं। सीनेट उनकी पावर को बहुत ज़्यादा सीज करने वाली है, और उस मिड टर्म की जो बौखलाहट होगी वो भी हम उनके व्यवहार में देखेंगे, जो कि नवंबर में मिड टर्म होना है शायद। तो बुरी तरीके से हारने वाले हैं, उनकी जो कई पावर सीज की जाएंगी। हम मैं आपके साथ डिस्कशन भी कर चुका हूँ और वैसे भी कई जगह बता चुका हूँ। सीनेट उनकी पावर को काफ़ी हद तक लिमिटेड कर देगा, और जो अप्रूवल्स होती हैं, फंडिंग्स होती है वॉर को लेके, वो काफ़ी लिमिटेड हो जाएंगी। अब ट्रम्प का भी पूरा जोर यही रहेगा कि नवंबर से पहले मैं जस्टिफाई कर दूं, जो उनके वर्ष कुंडली से भी दिखता है, कि ये वॉर बहुत ज़रूरी था। इस वॉर के बिना अमेरिका का अस्तित्व तो नहीं था, पूरे विश्व की शांति खतरे में थी। तो वो इसको और बढ़ाएंगे नवंबर तक जस्टिफाई करने के लिए। हालांकि होगा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही अमेरिका पर। इकोनॉमिकल क्राइसिस अमेरिका में भी दिखते हैं, अमेरिका में बीच बीच में होते रहते हैं जेन जी प्रोटेस्ट, ये बढ़ेंगे ट्रम्प के अगेंस्ट में। ट्रम्प अपने देश में, मैंने हमेशा कहा, घिरेंगे, परेशान होंगे। मेंटल इलनेस या जो उनकी जो बीमारी है वो भी इस टाइम और बढ़कर आएगी। हमने एक चीज़ ये भी कह रखी है कि ट्रम्प की आयु को भी खतरा है, और अब वो कैसे खतरा हो, पिछली बार भी जब मुझे याद है वो इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, कान के पास से गोली निकल गई थी। अभी 2-3 महीने पहले वो बैठे थे किसी होटल में, वहाँ 100 मीटर की दूरी पे गोलियां चल गई, राइट, तो वाइट हाउस के पास। तो ये सब ट्रम्प के साथ बड़ा जोखिम भरा समय चल रहा है। मिड टर्म इलेक्शन तो हारेंगे। हालांकि मिड टर्म इलेक्शन हारने से ऐसा वहाँ कुछ नहीं होगा कि वो अपने जो राष्ट्रपति का पद छोड़ देंगे। पावर कम हो जाएंगी, और आने वाले समय का उनको रिफ्लेक्शन दिख जाएगा। हालांकि थर्ड टाइम तो वैसे भी कोई नहीं बनता, बट ये ट्रम्प का एक होते हैं ना आखिरी कील होगी ताबूत में। तो उससे पहले ट्रम्प पूरी देश दुनिया को नवंबर तक नचाने वाले हैं बुरी तरीके से, और 3 महीना और झेलना पड़ेगा, और जस्टिफाई करने वाले हैं। उनका जस्टिफिकेशन यही होगा कि ईरान को नेस्ता नाबूद कर देना, और वहाँ की देखिए टॉप लीडरशिप को खत्म किया है। लेकिन क्या वो ये कर पाएंगे ईरान का? अगर मैं भविष्य फल आपसे समझना चाहूँ, पहले तो अंकित जी मुझे ये बताइए कि ये कैसे निकलता है। मतलब अगर मैं आगे ईरान का फ्यूचर आपसे समझूंगी तो क्या आप ईरान की कुंडली के हिसाब से हमें वो बताएंगे? बिल्कुल। देखिए, जो फाउंडेशन चार्ट होता है, आदरणीय श्री के.एन. राव सर ने इस पर बहुत अच्छे काम किए मंडेन एस्ट्रोलॉजी पे। जैसे भारत का चार्ट है, यूएस का चार्ट है, वो सब उन्होंने बनाए हैं, दिए हैं, उन्हीं से हमने सीखे। कोई हमने एक्सप्लोर किए ही नहीं है, हम तो उनको पढ़ रहे हैं। तो ईरान की भी उन्होंने 1979 की कुंडली दी है हमें, तेहरान, दोपहर के 3:15 का जो फाउंडेशन चार्ट है, कर्क लगन का चार्ट है। कर्क लगन के चार्ट पे ईरान के साथ अच्छी चीज़ ये है कि उसका फाउंडेशन बहुत मजबूत है। लेकिन इस समय स्थिति ये चल रही है
कि थोड़ी बहुत नेगेटिविटी उनके चार्ट में चल रही है। मैं अगर 1 मिनट आपको रोकूं, फाउंडेशन आपने कहा कि मजबूत है, ये कैसा फाउंडेशन मजबूत हुआ कि सालों तक वो देश प्रताड़ित रहा? ये कैसा फाउंडेशन मजबूत हुआ कि जितना उनके ऊपर आज तक टैक्स लगाया गया है वो कहीं व्यापार नहीं कर सकते? मतलब मुझे लगता है वो मुल्क जिसके लोगों में तो आज भी बहुत मजबूती है, वहाँ के जो लोग हैं, मतलब कोई दूसरा देश होता तो शायद टूट चुके होते, तो उनमें तो बड़ा संबल है, लेकिन देश पे तो तमाम तरह के सैंक्शन और अमेरिका करता रहता है इसको। देखिए फाउंडेशन मजबूत है तो कम से कम जो अपनी अखंडता है, संप्रभुता है, या जो अपने इंटरनल मैटर है, देखिए आप वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर उसने लिए भी नहीं। 1979 के बाद आप जिस ईरान की बात कर रही हैं, उससे पहले तो ईरान पूरा वेस्टर्न कल्चर वाला ईरान था। 1979 के बाद का जो ईरान है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उसने अपनी बाउंड्रीज़ बहुत सिक्योर की हैं। बाउंड्रीज़ के अलावा उसने अपनी इंटरनल सिक्योरिटीज़ बहुत सिक्योर की हैं। अपने इंटरनल मैटर्स पे उसने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने नहीं दिया। अपनी जो चीज़ें हैं बहुत स्ट्रांगली रखी उसने विश्व परिदृश्य पे। अगर आप देखें तो ईरान जैसा देश आज अमेरिका को पछाड़ रहा है, अमेरिका को पीछे ढकेल रहा है, तो ये उसके फाउंडेशन चार्ट की मजबूती है कि ईरान, अब देखिए इराक को तो उन्होंने तबाह कर डाला था अमेरिका ने, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सद्दाम हुसैन को तबाह कर डाला था। अब यहाँ पर ईरान में देखिए जो टॉप लीडरशिप थी अली खामनी, उसको ख़त्म करने के बाद भी आज अमेरिका घुटनों पर है और पूरी तरीके से ईरान पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ईरान क्या करता है, रिवर्ट करता है। ट्रम्प कहते हैं वो हमसे माफ़ी मांगने आए थे, वो कहते हमने कोई माफ़ी नहीं मांगी थी, यही हमारे पास आए थे कि ये डील कर लो, तुरंत वो मना कर देता है। तो अभी ये ईरान कड़ी टक्कर देने वाला है एटलीस्ट इन मामलों में अमेरिका को। हमेशा हमेशा हर देश को वो कड़ी टक्कर देगा, क्योंकि आपने कहा फाउंडेशन मजबूत है। हर देश को कड़ी टक्कर देगा। कम से कम अपना जो अब उसने जो तरीके अब अख्तियार कर ली है इंटरनल सिक्योरिटी वाले मामले या जो अपने इंटरनल डिसीजंस है, वहाँ पर ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा आप इंटरफेयर होते हुए देखेंगे नहीं। हाँ, आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें और ज़रूर होंगी। अब देखिए कि चाहे शेर और अगर मेमने की लड़ाई हो रही हो, मेमना चाहे जितना ही बलशाली शक्तिशाली हो, वो शेर को पछाड़ सकता है, पीछे ढकेल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो एक ऐसा समय आएगा कि वो होगा। क्योंकि अमेरिका देखिए सुपर पावर है, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे कुछ भी हो। तो फिलहाल ईरान बहुत मजबूती के साथ खड़ा है और ये 3 महीने भी उसको बहुत मजबूती से जवाब देगा ईरान में अभी ट्रांजिट भी जुपिटर का फर्स्ट हाउस में आ गया। उनके साथ दिक्कत ये है, राहु थोड़ा सा जो अंतरदशा में चल रहा है और जो कि मृत्यु भाग में गया है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है, परिवर्तन तो होगा वहाँ पर। जैसे टॉप लीडरशिप बदल चुकी है, आने वाले टाइम में जो मोस्तबा खामनेई है वो भी रिप्लेस हो सकते हैं। देखिए इस वॉर में हमने उनकी भी लॉन्जिविटी को लेकर कहा था कि वो भी बहुत हमें लंबी नहीं दिखती है, वो भी कहीं ना कहीं लीडरशिप से चेंज हो जाएंगे। तो जो नई लीडरशिप आएगी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी अमेरिका के साथ, और वो अपनी जो चीज़ें हैं उनमें ट्रांसफॉर्मेशन करेगी। जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करेगी, जो पॉजिटिविटी है जो उसे लेना चाहिए वो लेगी। तो एक मैं इस तरीके से कहूँगा ये देश न्यू ईरान वाले टाइम ड्यूरेशन में चल रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि इसकी बाउंड्रीज पे कोई कब्जा कर ले, पूरे देश की सभ्यता संस्कृति को कोई मिटा दे। जैसे इराक पर तो हमने देखा कि इराक अब अपना कुछ रहा ही नहीं, वो तो अमेरिकन रहे बहुत टाइम तक, फिर विदेशी प्रभाव बहुत ज़्यादा आ गया है। तो ईरान पर ये चीज़ नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ मैं कि इज़राइल और अमेरिका हमारे इस पॉडकास्ट को सुने। अब तो यूट्यूब में डबिंग वाला जो एक ऑप्शन आ गया है, तो कोई भी चाहे तो किसी भी देश के पॉडकास्ट को सुन भी सकता है, और नहीं तो फिर एआई तो तमाम तरह के हैं। वैसे मैं आपको बताऊँ अंकित जी, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अक्रॉस मैं कह सकती हूँ, भारत तो आप छोड़ दीजिए, पूरे वर्ल्ड में हर जगह है अब। लेकिन ये बात अमेरिका के हुक्मरानों तक और इजराइल तक पहुँच जाए, मैं ये चाहती हूँ कि भैया पीछा छोड़ दो, ईरान का कुछ बिगाड़ पाओगे नहीं। फिलहाल तो ईरान सरेंडर करते हुए नहीं दिखता है और वो लड़ेगा, फाइट करेगा।